नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। दूध कैसे फट गया यार। अरे भैया इतना सारा दूध फट गया ये। और तो दूसरे भगोने में उबाला ना, उसमें फट गया। दोनों भगोनों को फट गया। दोनों भगोनों को फट गया। सारा दूध फट गया, इतना नुकसान हो गया। पनीर की भुजिया बनेगी फिर। हाँ, पनीर बनाओ। आज बुधवार है और हमारे घर में है मियाँ जी की पूजा। और आज पूड़ियाँ किस लिए? पूड़ियाँ आज पूजा है घर में, छोटी छोटी नहीं बड़ी पूजा है घर में, तो पूड़ी बना रही हूँ मैं। पूड़ी बनाए पूड़ी भी बने। और अभी हलवा भी बनाऊंगी। अच्छा, तो सारा और पनीर बनी रही गया है यहाँ पे। और पनीर तो इसका शाम को ही बनेगा। वो तेरे को पसंद है ना? लाओ खिलाओ। नहीं अभी नहीं रे, हाँ। पूजा होने के बाद खिलाऊंगी। और इसका दुख हो रहा है कितना। खाना है ना, खाना मेरा बन चुका था, फिर मम्मी ने याद दिलाया कि है ना आज मियाँ पूजेंगे, तो ये मैं दोबारा बना रही हूँ। खाना मेरा सुबह बन चुका है, अभी मैं दोबारा से खाना बना रही हूँ भगवान जी के लिए। पहले पूजा करूँगी, बाद में कुछ और काम करूँगी। ये बन रहा है हमारा थोड़ा सा हलवा, और हलवा मैंने पूजा के लायक ही बनाया है। आज की पूजा में आटे का हलवा बनता है और घी नहीं डालते, इसमें तेल ही डालते हैं। तो हमारा हलवा बन चुका है अब। तो अब ये कर दिया सारा साफ रसोई। ये सारे मम्मी के कारनामे थे। मम्मी के कारनामे है, झूठ कम बोले कल बोलो। देखना मिक्स हो गया। देखती ना खट्टे खट्टे की से आ रही है। आम खट्टा था ना, पर नहीं ठीक है। नीचे से देखो, नीचे से एक बार नीचे से, क्योंकि ज्यादा मिलाया नहीं ना। नहीं ठीक है, ठीक है। आम खट्टा था, मतलब खट्टे मीठे आम है ना ये, तो इसलिए खट्टे खट्टे ही आ रहे हैं। अब पीने में पता नहीं कैसा होगा। कुछ ज्यादा ही बने। आम भी तूने ज्यादा पीछे लिए थे। हाँ तो सही है ना, उसका फ्लेवर आएगा कट पिट के। अच्छा बेकार बना दिया तो फ्लेवर आएगा। यार मम्मी अंदर इसके है सामान ना, देखो मिला नहीं है वो। अरे ये अच्छा, एक ऐसे तो रह जाता है ऐसे। चलिए पापा को देखे और ये तो पी ले। अब ये सबसे पहले तू और ये चीयर्स। Cheers. यो। सही है, बढ़िया सही है। बढ़िया बनाया तूने, पहली बार बनाया है, बढ़िया बनाया। तेरे को अच्छा लग रहा है तेरा खुद का बनाया हुआ? शायद थोड़ी कम चीनी है। चीनी कम है बाकी। दूध अभी हमारा इतना पानी की तरह ना फटा नहीं है, जैसे पानी अलग हो जाए और पनीर अलग हो जाए, इतना फटा नहीं है। तो मुझे ना इसमें नींबू डालना पड़ेगा।
और दूध ठंडा था तो मैंने इसमें ना और उबाला इस दूध को, क्योंकि उबलते दूध में नींबू डालो ना तो एक साथ जल्दी से फट जाता है दूध। पूरा नींबू डाल दूंगी मैं इसमें। ये देखो जल्दी से फटने लग गया ना। अब पानी अलग और दूध अलग होता जा रहा है। ये देखो। अब मैं इसे छान लूँगी। भी चल रहा है। डिप्पल उधर हो जा। अब इसको मैं किसी चीज़ पे ऐसे लटका दूंगी, कस्सा बांध के और किसी चीज़ पे लटका। सारा छेना मैंने रुमाल में इकट्ठा कर लिया है और रैक की कील पे टांग दिया है ताकि पानी सारा निचुड़ जाए। सारा पानी निचुड़ने के बाद मैं इसको छेना को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से है ना ये अच्छे से पनीर जम जाता है। अभी शाम होने में थोड़ा टाइम है तो 2-3 साड़ियाँ मेरी पड़ी थी तो मैंने सोचा इस पे फॉल ही लगा लूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता फॉल लगाने का। अभी मैं साड़ी पे फॉल लगा ही दी थी कि मम्मी ने नीचे से आवाज़ दी, रेखा पैकिंग कर ले, कल सुबह सुबह है ना मथुरा जाना है। मैंने मम्मी से पूछा भी, मैंने कहा मम्मी अचानक? मम्मी ने कहा नहीं, मैं कई दिन से सोच रही थी कि तुम मथुरा दर्शन करने जाओ, मगर मैंने बोला नहीं था, और अब तुम सुबह है ना सारे के सारे मथुरा में भगवान के दर्शन करने जाओ और 2-3 दिन आराम से रह के आओ। अब पनीर मैंने फ्रिज में रख दिया था, 2-3 दिन मथुरा में रह के आऊँगी तो पनीर का क्या हाल होगा। मैंने पनीर को पानी में डाल के नहीं रखा, मैंने जिस हैंकी में था ना पनीर, मैंने उसी हैंकी में ना ऐसे ही पनीर को छोड़ दिया। 3 दिन मथुरा में रहने के बाद जब हम घर अपने वापिस आए ना तो इतने थक चुके थे। थोड़ी देर तक तो हमने मम्मी से बातें की, वहाँ की बातें बताई, और फिर है ना सबको लेटने की लग रही। अब आधे जनों को ना भूख सी भी लग रही, आधे जने कह रहे हमें नहीं खाना, मगर मेरी बड़ी बेटी बोलती कि मम्मी थोड़ा सा मंगा लेते हैं बाहर से ही और खा खा के ना सो जाएंगे। मैं कहा चल ऐसे कर लेते हैं। तो बच्चों ने ना बाहर से छोले भटूरे मंगाए और फिर हमने वो खाए और खा के हम सो गए। रात को उठे हम 8 बजे, मगर 8 बजे उठे तो फिर भूख का टाइम तो फिर दोबारा से हो गया। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी अब भी खाना मत बनाओ, क्योंकि हमसे किसी से भी नहीं बन रहा और हम थक चुके हैं, तो आप है ना चावल बना लो। तो मैंने चावल बनाए, बच्चे है ना चावल खा खा के फिर सो गए। सुबह उठे ना तो फिर हमसे ना चला जाए, चाल हमारी फिर टेढ़ी मेढ़ी हो रही, पैर इतने दुख रहे, क्योंकि हम अपने घर से गए थे ना मथुरा के लिए। तो हमने ना गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई थी। सारी रात तो हमने परिक्रमा लगाई, बस 2 घंटे होटल में रेस्ट करा था। फिर हम चल दिए बांके बिहारी मंदिर। जब मंदिर से हम प्रसाद लेके आ रहे थे ना पेड़े का, मेरी बड़ी बेटी के हाथ में ना पेड़े का प्रसाद था। बंदर ऊपर से आया और उसके हाथ में से पूरा डब्बा ले गए पेड़े का। बेटी मेरी चीख पड़ी, मम्मी प्रसाद ले गया बंदर। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान को भोग लग गया। बंदर इतना चंचल कि पेड़े के डब्बे में से पेड़े तो खा रहा था, मगर पास में कुत्ता खड़ा था ना उसकी भी टांग खींच रहा था और खुद पेड़े खा रहा था। धूप इतनी तेज हो रही थी ना, चल चल के ये ना बुरा हाल हो रहा था। अच्छा, रात को है ना बच्चों को है ना प्रेमानंद जी की रैली भी देखनी थी, जो रात को 2 बजे निकलती है। उस रैली को देखने के लिए एक्साइटेड थे, तो वो रैली इनको ज़रूर देखनी थी। तो बच्चों ने कहा मम्मी अब मंदिर जो हमने देख लिए, अब सोते हैं खाना खा के, क्योंकि हमें 2 बजे भी उठना है।
वहाँ आसपास पूछा, होटल वाले से भी पूछा कि रैली निकलती है अब, तो होटल वाले ने भी मना करा, रिक्शे वाले ने भी मना करा कि अभी नहीं निकल रही है। अब रैली उनकी ऐसे निकलती है कि उनकी रैली का पता ही नहीं चलता कि कब निकल जाती है। जब वो निकलते हैं ना तो इतनी भीड़ हो जाती है ना, उस भीड़ से बचने के लिए ना अब वो बताते ही नहीं है कि रैली उनकी कब निकलेगी। वो अपनी रैली को अचानक ही निकाल लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो प्रेमानंद जी की रैली देखना तो हमने करा कैंसिल और हम अपने खा पी के सो गए। सुबह 10 बजे हमने होटल छोड़ना था, तो हमने सोचा एक बारी और मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले गए हम बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने। एक बंदर छत पे से आया और मेरे ऊपर कूद गया और मेरा चश्मा लेके भाग गया। सबने कहा चश्मा तो दे देगा वो, तुम है ना फ्रूटी लेके आओ। गौरव फ्रूटी लेने गया, 2 फ्रूटी लेके आया। एक बंदर दूसरी जगह से आया, उसके हाथ में से ही फ्रूटी ले गया। इतने में पहले वाले बंदर ने मेरे चश्मे की है ना सारी डंडी को है ना चबा डाला। गौरव दोबारा से फ्रूटी लेके आया, उस बंदर को फेंकी ऊपर, फिर उसने मेरा चश्मा नीचे गिरा। चश्मा तो बंदर ने वापस कर दिया था मेरा, मगर उसकी डंडियों को इतना चबा लिया था उसने कि मेरे को ना आंखों पे लगाने पे ना वो डंडी बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। चश्मे को मैंने पहना नहीं, इस बार मैंने चश्मे को रख दिया और फिर मैं गई बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने। तो भगवान के दर्शन हमें इतने अच्छे से हुए क्योंकि उस दिन था मंडे और भीड़ जरा भी नहीं थी, तो हमें खुले दर्शन हुए और बहुत अच्छे से हमने भगवान के दर्शन किए और 2 बार ही दर्शन किए। फिर हम गए जमुना घाट पे। जमुना घाट का पानी इतना ऊपर ऊपर आ रहा था, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये पानी अभी तो और बढ़ेगा, ये पानी इतना बढ़ जाता है कि बांके बिहारी के मंदिर तक पहुँच जाता है। यमुना घाट से जब हम वापस आ रहे थे ना, तो वहाँ पे हमें एक पेड़ मिला जिस पे कृष्ण जी बैठ जाते थे गोपियों के कपड़े चुरा के, और उस पे बैठ के बांसुरी बजाते थे, उनके कपड़े नहीं देते थे। तो मेरी छोटी बेटी बोली मम्मी मेरे को वहाँ के भी दर्शन करने हैं। मैं कहा चलो कर लेते हैं। पेड़ के आसपास की जगह ना काफ़ी अच्छी थी और ऊंचाई पे ना लोग फोटो खिंचा रहे थे, जो कि ऊंचाई पे चढ़ के ना पूरी जमुना वहाँ तक आगे तक दिख रही थी। तो वहाँ पे ना लोग फोटो भी खिंचा रहे थे। मेरी छोटी बेटी बोली मम्मी मेरे को ही फोटो खिंचाना है। अब इसके हाथ में था तनी वाला लंबा पर्स। जैसे ये ऊंचाई पे चढ़ी ना फोटो खिंचाने के लिए, वैसे ही बंदर है ना एक उछल के इसके पास गया और पर्स को बड़ी ताकत से खींचने लगा। मेरी बेटी भी बड़ी बुरी तरह डर गई। वो कह रही मम्मी मम्मी वो पर्स को खींचे, वो नीचे से खींचे पर्स को, ये ऊपर से खींचे पर्स को। बीच में से तनी टूट गई और बंदर है ना पर्स को लेके ना मंदिर की छत पे बैठ गया। काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि सब लोग ये देख रहे थे कि ये बंदर पर्स में से क्या क्या नुकसान करने वाला है। गौरव जल्दी जल्दी गए फ्रूटी लेने। फ्रूटी वो लेके भी नहीं आया था जब तक कि उसने ना बंदर ने वो पर्स को ना सारा फाड़ दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि पर्स में है क्या क्या। फ़ोन तो मुझे पता था कि फ़ोन रखा हुआ है इसमें, मगर और चीज़ों का मुझे कुछ नहीं पता था कि पर्स में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। मगर ऐसा लग रहा था ना कुछ कीमती चीज़ और ना हो जिसको वो नुकसान पहुंचा दे बंदर। पहले तो उसने पर्स में से 10-10 के नोट निकाल के बाहर रख दिए। फिर वो बीच की चेन खोल रहा। अब उससे ना बीच की चेन न खुले जिसमें मोबाइल रखा था, तो मोबाइल को नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उससे ना चेन ही नहीं खुली। अगर चेन खुल जाती तो मोबाइल निकाल के ना वो फेंक देता। मगर उसमें मेरा है ना चश्मा भी पड़ा था जो पहले बंदर ने चबा लिया था। वो उसकी डंडी है ना चश्मे की उसने तोड़ के अलग कर दी। मतलब पहले तो मैं सोच रही थी कि डंडी को थोड़ा सा काट दूंगी और पहनने के काम आ जाएगा, मगर इस बार इस बंदर ने ना चश्मे की डंडी को ही तोड़ के फेंक दिया। अब गौरव भी फ्रूटी लेके आ गया था, तो वहाँ किसी ने कहा कि इन बंदों को दे दो, वहाँ पे लड़के खड़े थे, तो इन बंदों को दे दो, ये 500 रुपये लेंगे और फ्रूटी दे के ना बंदर को आपका पर्स ले आएंगे। मैंने कहा गौरव नहीं, इन्हें 500 रुपये नहीं देने, तू बंदर को फ्रूटी फेंक, वो हमारा पर्स वापस कर देगा। मगर 2 लड़के और साइड में खड़े थे, उन्होंने कहा हम पैसे नहीं लेंगे, फ्रूटी दो, हम आपका बैग है ना हम दिलवा देते हैं। फिर उन लड़कों ने ना फ्रूटी दी बंदर को। बंदर फ्रूटी लेके भाग गया वहाँ से और पर्स वहीं छोड़ गया। उन लड़कों ने ना छत पे चढ़ के पर्स ले आए हमारा वापस। फिर हमने ना उन दोनों लड़कों को ना अपनी खुशी से, जितने हमसे हो सके हमने अपनी खुशी से उन्हें पैसे दिए। लड़कों ने पर्स तो हमारा वापस कर दिया, मगर जो वहाँ पे लोग खड़े थे ना, उन्होंने कहा कि अपने पर्स में ना चेक कर लो कोई चीज़ गायब तो नहीं हो गई। तो पर्स में तो सारी चीज़ें थी, मगर उस पर्स का क्या करते, उसके तो चीथड़े चीथड़े कर दिए थे ना बंदर ने। अब ये सारी चीज़ें ना होटल में आके हमने इसके पापा को सुनाई। अब वो इतना इंटरेस्ट ले लेके सुन रहे थे ना कि फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, यानी खूब मजे में ले लेके ना ये बात सुन रहे थे। सारे मंदिरों के दर्शन तो हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी ना, थोड़ी दूर पे ही, जैसे आधे घंटे की दूरी पे मेरी आंखों में दर्द होने लग गया, क्योंकि मेरी दूर की नज़र है ना थोड़ी वीक है और चश्मा मेरा था नहीं, बंदर ने तोड़ दिया था, तो मेरी आंखों में दर्द होने लगा। बच्चों ने कहा मम्मी वही वाला चश्मा अटका लो ना आंखों पे। मैंने ना वही वाला चश्मा आंखों पे अटकाया,
तो मेरे तो फिट बैठ गया वो, और दिखाई भी सही दे रहा था। मगर ये बच्चे है ना मुझे देख देख के हंसे कि मम्मी अब आपकी शक्ल है ना देखी नहीं जा रही, क्योंकि चश्मा एक तरफ से इतना टेढ़ा है कि आपको देख देख के ना हंसी आ रही है हमें। गौरव ने तो मेरा उस चश्मे में फोटो भी खींच लिया कि मम्मी की शक्ल हमें दिख कैसी रही है, और बार बार मुझसे बातें करें बच्चे, बार बार हंसे इतना। अब बार बार बच्चे बोले मम्मी आपकी शक्ल देखी नहीं जा रही, आप चश्मे को सीधा करो। अब चश्मा कैसे सीधा हुआ, क्योंकि उसमें डंडी तो थी नहीं, एक डंडी से वो चिपका हुआ था, तो सीधा तो हो ही नहीं सकता। चलो वही मथुरा की तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब आ गई हूँ मैं घर अपने। तो घर आके मैं आई हूँ अपनी रसोई में, और ये मैंने चौथे दिन बनाई है ये सब्जी पनीर की, क्योंकि 3 दिन तो मैं मथुरा में ही रह के आई हूँ। रात को मैंने चावल बनाए थे, तो अगले दिन मैंने ये सब्जी बनाई है पनीर की। अगले दिन भी ये मैंने पनीर की सब्जी दोपहर में बनाई है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी रिपोर्ट में ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था और खून की कमी आई थी। कोलेस्ट्रॉल तो तूने सबको बता दिया कि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मगर खून की कमी तूने किसी को नहीं बताई, तो मैं पालक लेके आया हूँ और तू पालक पनीर बना। अब तो आज मैं ये दोपहर में पालक पनीर बना रही हूँ। पालक मैंने उबाला था ना, तो 1 गिलास तो मैंने पहले ही छान लिया था, जो इनको मैंने दे दिया है। मैंने कहा जितना पी सको पी लो, तो इन्होंने 1 गिलास से थोड़ा कम पिया है। पनीर बनाने के लिए मैंने सारे बेसिक मसाले डाले हैं जो घर में होते हैं। पनीर भी मैंने तल लिया है, मगर पालक को मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ, क्योंकि मिक्सी में पिसा हुआ पालक है ना मुझे पसंद नहीं है, वो ज़्यादा बारीक हो जाता है। मुझे है ना पालक पनीर में थोड़ा पालक है ना दरदरा ही अच्छा लगता है। पालक मेरा है ना पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा गरम गरम ही है ना पीस लिया ये। पालक पनीर की सब्जी है ना मैं ज़्यादातर रात में ही बनाती हूँ, दिन में कभी नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे ऑफिस से आते हैं ना तो गरम गरम खा लेते हैं। अब ये दिन में मैंने बनाई और बच्चे हैं सारे ऑफिस में, तो ये वाली सब्जी है ना मैं शाम के लिए भी रख दूंगी, क्योंकि ये वाली सब्जी गौरव को बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 बजे है ना मम्मी का खाने का टाइम होता है, और 2 बजे तो मैंने ये सब्जी बनानी स्टार्ट करी है, तो इसमें आधा पौन घंटा तो लग ही जाना है। पालक को मैंने साफ भी करा है, उबाला भी है, फिर सब्जी बनाऊंगी, तो इसमें आधा पौन घंटा तो लग ही जाएगा मुझे। आज खाने को मम्मी हो जाएंगी लेट। अब सब्जी बनने का मैं कर रही हूँ इंतज़ार, क्योंकि जल्दी से सब्जी बने तो मैं मम्मी को दे के आऊँ सबसे पहले, क्योंकि रात को कड़ी चावल बनाए थे तो वो बच्चे ऑफिस ले गए सुबह। मम्मी को है ना कड़ी भी बहुत पसंद है। एक बार मम्मी ने बताया था कि रात को बनाती हूँ ना कड़ी में, तो वो मुझे रात में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे दिन में बासी कड़ी अच्छी लगती है। मगर अब मैंने ना ये गरम गरम पालक पनीर बनाया है, तो मैं यही वाली सब्जी दे के आऊँगी मम्मी को, और कड़ी थोड़ी सी चखने के लिए ले जाऊँगी। ये पनीर जब मैंने तला था तो आपको दिखाया था ना कि मेरा पनीर है ना तला हुआ सॉफ्ट हो चुका है, और कुछ ही मिनटों में मेरी सब्जी तैयार होने वाली है, क्योंकि पानी मैंने इसमें थोड़ा सा भी नहीं डाला है। ये मैंने 5 किलो दूध मंगाया था, जो कि 1 पतीला दूध ही उबाला था, बाकी सारा मैंने फ्रीजर में जमाने के लिए रख दिया था। मैं हमेशा से ही है ना दूध को फ्रीजर में रख देती हूँ जमाने के लिए। जितना दूध उबालना होता है मुझे, उतना मैं ना दूध को पानी में गला लेती हूँ और उबाल लेती हूँ। पर इस बार है ना पता नहीं कैसे सारे के सारा दूध फट गया। 1 पतीले में उबाला तो वो भी फट गया। मैंने सोचा चलो दूसरे में उबाल के देखती हूँ, उसमें ना फटे, मगर दूसरे में उबाला तो वो दूध भी फट गया। मुझे है ना अभी तक नहीं पता चला कि ये सारा की सारा दूध फट कैसे गया। कभी कभी है ना ये दूध देने वाले भी गड़बड़ कर देते हैं, रखा हुआ दूध दे देते हैं रात का, जो कि हम घर लाते हैं तो वो उबालते हैं फट जाता है। दूध फट गया इतना सारा, उस बात का तो मुझे दुख है, मगर दूध को मैंने यूज भी कर लिया, उसका मैंने पालक पनीर बना लिया। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूँगी आपको। जब तक के लिए बाय बाय।